जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे कि जो आपका 8 फरवरी से लेकर और 21 मार्च तक जो पेपर के लिए ऑनलाइन जो फॉर्म भरे जाएंगे एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किए जाएंगे उसके बारे में। आपका जो इस साल का जो सेकंड फेज का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा इसके बारे में। तीसरी बात यह है कि जो एज है वो जो एआरओ का अपना चरखी दादरी एआरओ का जो कर्नल साहब है उसके लिहाज से आपकी एज में क्या अंतर पड़ा है, उसमें क्या फेरबदल किए। तीन चीज़ों में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एज की। देखो कर्नल साहब ने ये बताया कि जिसकी उम्र 30, पहले मैं पहले की बताता हूँ, जिसकी उम्र 1 अप्रैल से और 1 अक्टूबर के बीच के अंदर जो होती थी, यानी कि 1 अक्टूबर से पहले वो 21 का नहीं होना चाहिए और 1 अक्टूबर से पहले वो 17.5 का होना चाहिए, ये एज थी। और पिछली बार जो थे वो 1 अप्रैल 2006 से लेके और 1 अक्टूबर 2002 के बीच में जो थे वो भर्ती देख सकते थे। तो अब की बार उसके हिसाब से होना था 1 अप्रैल से लेके 2007 और 1 अक्टूबर 2003 के बीच में जो भी बच्चा आता है एज में वो भर्ती को देख सकता था। लेकिन कर्नल साहब के हिसाब से उसको 30 अप्रैल कर दिया गया है। अगर वो 30 अप्रैल किया है तो इसके अंदर वो 30 अगस्त भी होना था। 30 अगस्त 2003 से बाद का पहले का जो बच्चा है वो नहीं देख सकता, उसके बाद का बच्चा देख सकता है, ये होना था। यानी एज पहले 21 कम है, उससे ऊपर ये जो 17.5 से और जो 3.5 का गैप है उसको भी 3 साल 5 महीने की यानी 1 महीने का लॉस और कर दिया बच्चों को। जो देख सकते थे उन वो नहीं देख सकते। तो अगर ये है तो गलत है ये। हाँ, अगर वो 30 अप्रैल करते हैं तो उसको 30 अगस्त भी किया जाए, तब ये ठीक है। और ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, अब बात करते हैं कि आपको एक जो ये है 8 फरवरी से और 31 मार्च के बीच में जो ये गैप दिया है, ये 1.5 महीने का क्यों दिया है। पहले 1 ही महीने का गैप मिलता था, इससे ज़्यादा का फॉर्म भरने अप्लाई करने का टाइम नहीं मिलता था। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, अभी जो सेकंड फेज का जो रिजल्ट है वो रुका हुआ है और मैं रिजल्ट की बात इसी के अंदर कर देता हूँ कि जो आपका रिजल्ट है वो 24 जनवरी को लास्ट भर्ती है झुंझुनू। और 24 जनवरी वाले जो बच्चे हैं वो अगर री मेडिकल के लिए जाते हैं तो कम से कम नहीं तो 10 फरवरी आप मान के चलो, वहाँ तक ये री मेडिकल है वो क्लियर होंगे। उसके बाद के अंदर पूरी भाग की प्रक्रिया जो फिजिकल मेडिकल की है वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद में आपके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसकी प्रक्रिया होनी बहुत ज़रूरी है। इसको क्लिनिक में भी शामिल होना है और जेड जो जयपुर है उसका भी रिजल्ट उसी समय निकलेगा जब इसकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी झुंझुनू की। तो इसके बाद में आपका 15 फरवरी से लेके और 10 मार्च के बीच बीच में आपका सभी का रिजल्ट आ जाएगा। और ये रिजल्ट आने के बाद में जो बच्चा खुदा न खास्ता मेरिट में रह जाता है, फाइनल लिस्ट में नहीं आता है, तो उसके लिए फार्म भरने के लिए 15 दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं कि वो अपना फार्म भर सके दोबारा, अगर उसकी एज बची हुई है तो। इसका यही कारण है और कोई कारण नहीं है। बाकी ये कन्फर्म है कि 8 फरवरी से लेके और 21 मार्च तक आपके फॉर्म अप्लाई होंगे। आपको तैयारी कर देनी चाहिए। माउंट आबू डिफेंस एकेडमी के अंदर बैच स्टार्ट हो चुका है। जो भी युवा साथी अगर इसके अंदर एडमिशन लेना चाहता है तो वो ले सकता है और अपनी तैयारी कर सकता है। अच्छी तैयारी करवाई जाती है, अच्छे टीचर हैं और इसके अंदर लगभग 80 से और 90% के बीच में रिजल्ट आता ही आता है। इससे कम का तो कोई काम ही नहीं। बाकी जो बच्चे यहाँ से लगे हैं उन्हें सब पता है और वो आपको बता भी सकते हैं अगर किसी से पूछोगे तो। बाकी मैंने आपको इसमें इतना ही बताना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।